आज के इस वीडियो का विषय है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी अर्थात अभ्यंतर मातृका धमनी। ये जो आर्टरी जो होती है ये ब्रेन की प्रमुख आर्टरी होती है जो मस्तिष्क और नेत्र, मेनिंजस ऐसे महत्वपूर्ण अंगों को रक्त संभरण करती है। तो ये जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है अर्थात अभ्यंतर मातृका धमनी, यह धमनी सामान्य मातृका धमनी अर्थात कॉमन कैरोटिड आर्टरी के द्विविभजन के पश्चात मतलब उसका जब डिवाइडेशन हो जाता है उसके पश्चात प्रारंभ होती है, जहाँ वह मातृका विस्फार से प्रारंभ होती है अर्थात कैरोटिड साइनस से वह प्रारंभ होती है। प्रारंभ के पश्चात वह सीधी जो है वह ऊपर की ओर करोटी आधार तक जाती है अर्थात बेस ऑफ द स्कल। करोटी आधार पर पहुंचकर मतलब वहाँ जो करोटी का आधार जो है उस साइड में जो टेम्पोरल बोन जो होता है उसका जो पेट्रस पार्ट जो है उसके तरफ वह जाती है और करोटी आधार पर पहुंचकर टेम्पोरल बोन की शंखास्थि की मातृका नलिका के द्वार तक जाती है। वहाँ पर एक मातृका नलिका होती है जिसे कहते हैं कैरोटिड कैनाल। तो कैरोटिड कैनाल का जो ओपनिंग जो होता है वहाँ तक वो जाती है और उस ओपनिंग से वह उस कैरोटिड कैनाल में प्रविष्ट हो जाती है और प्रविष्ट होने के बाद में स्कल के अंदर प्रविष्ट हो जाती है। बाद में जब स्कल के अंदर वह प्रविष्ट होती है तो वहाँ जो बेस ऑफ द स्कल जो है वहाँ पर जो जतुकास्थि अर्थात स्पिनॉइड बोन का जो बॉडी का जो पार्ट जो है, स्पिनॉइड बोन का बॉडी अर्थात काय का जो पार्ट जो है उसके पार्श्व में लैटरल साइड में एक गुरु होती है, खतिका होती है, जहाँ पर एक साइनस होती है जिसे कहते हैं गह्वर शिरानाल। तो उस कैवर्नस साइनस में वो रहती है। उसके पश्चात वह गह्वर शिरानाल में से वह मस्तिष्क के अग्रविद्य पदार्थ अर्थात एंटेरियर परपोरेटेड सब्सटेंस वहाँ वह पहुँच जाती है गह्वर शिरानाल से और वहाँ पहुँचने के बाद में उसकी अंतिम दो शाखाएं होती है अग्र और मध्य प्रमस्तिष्क धमनियाँ, एंटेरियर एंड मिडल सेरेब्रल आर्टरीज। और इस प्रकार से उसकी जो अंतिम जो शाखा जो होती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की होती है अग्र और मध्य प्रमस्तिष्क धमनियाँ, एंटेरियर एंड मिडल सेरेब्रल आर्टरीज। तो इस प्रकार से इसका जो मार्ग जो है इस मार्ग के आधार पर इस इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के 4 भाग किए जाते हैं, अध्ययन के लिए 4 भाग किए जाते हैं। पहला जो पार्ट जो होता है भाग जो होता है वो होता है ग्रीवागत भाग अर्थात सर्वाइकल पार्ट। दूसरा जो पार्ट जो होता है उसके कहते हैं अश्मगत भाग, पेट्रस पार्ट। जो टेम्पोरल बोन जो होता है टेम्पोरल बोन का एक पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं पेट्रस। और जो कैरोटिड कैनाल जो होती है इस पेट्रस में होती है, इसलिए उस पार्ट में जो इस आर्टरी का जो भाग रहता है उसे कहते हैं पेट्रस पार्ट, अश्मगत भाग। तीसरा जो भाग है गह्वर शिरानालगत भाग, कैवर्नस साइनस पार्ट, मतलब जो पार्ट इस कैवर्नस साइनस में होता है वो। और अंतिम जो भाग होता है उसे कहते हैं प्रमस्तिष्कीय भाग, सेरेब्रल पार्ट,
जो एंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस जो होता है वहाँ जाके वो जो बाद में द्विशाखा में, दो शाखा में जो विभक्त हो जाती है, तो वहाँ का जो भाग जो होता है उसका, उसे कहते हैं प्रमस्त प्रमस्तिष्कीय भाग, प्रमस्तिष्कीय भाग, सेरेब्रल पार्ट। तो इस प्रकार से इसके 4 भाग होते हैं अध्ययन के दृष्टि से। तो यह जो धमनी जो है, आर्टरी जो है, यह प्रमस्तिष्क गोलार्ध अर्थात सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो होते हैं उसकी प्रमुख धमनी है। और इस धमनी अर्थात आर्टरी के द्वारा नेत्र तथा उसके जो अंग प्रत्यंग जो है तथा प्रमस्तिष्क जो है, इसको ब्लड सप्लाई होता है। उसके साथ में ही जो फ्रंटल पार्ट है, ललाट तथा नासिका अर्थात नोज के भाग को भी इसका ब्लड सप्लाई होता है। तो इस प्रकार से ये जो है, ये मस्तिष्क और मस्तिष्क से जो प्रवर्धित जो भाग रहते हैं, जैसे नेत्र है, नासा है, इन भागों को रक्त संभरण करने वाली प्रमुख धमनी है। तो इसका जो पहला जो भाग जो है, जिसे हम कहते हैं ग्रीवागत भाग, इसके बारे में हम देखेंगे आज के वीडियो में। तो ये जो अभ्यंतर मातृका धमनी जो होती है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, इसका जो ग्रीवागत भाग जो है, सर्वाइकल पार्ट, ये जो भाग जो है वह औटुक तरुणास्थि अर्थात थायराइड कार्टिलेज की ऊर्ध्व धारा से सामान्य मातृका धमनी अर्थात कॉमन कैरोटिड आर्टरी के द्विविभाजन के पश्चात प्रारंभ होकर यह धमनी ऊपर की ओर जाती है। और जब ये ऊपर की ओर जब जाती है तो ऊपर के जो 3 ग्रीवा कशेरुकाएं जो होती है, अपर 3 सर्वाइकल वर्टेब्राज, उनके ट्रांसवर्स प्रोसेस अर्थात अनुप्रस्थ प्रवर्धन के सामने से होकर जाती है। तो स्पेशली ये जो धमनी जो है, आर्टरी जो है, ये जो ऊपर के जो 3 ग्रीवा कशेरुकाएं जो होती है, उसके बाहु प्रवर्धन अर्थात अनुप्रस्थ प्रवर्धन ट्रांसफर प्रोसेस के ऊपर जो मसल जो रहती है, उस मसल के ऊपर से जाती है और शंखास्थि की मातृका द्वार, ओपनिंग ऑफ द कैरोटिड कैनल ऑफ द टेम्पोरल बोन, वहाँ तक वो जाती है, वहाँ पर वो पहुँच जाती है। और इस प्रकार से इसका जो मार्ग जो है, तो इस मार्ग में वह अभ्यंतर ग्रीवाशिरा इंटरनल जगलर वेन, प्राणदा नाड़ी, प्राणदा तंत्रिका अर्थात वेगस नर्व, इसके पार्श्व ओर होते हैं। मतलब लेटरल साइड में जो है इंटरनल जगलर वेन होती है तथा वेगस नर्व भी पार्श्व ओर होती है। जो बाह्य मातृका धमनी है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, प्रथम अभ्यंतर मातृका धमनी की अर्थात इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के अग्र और अभिमध्य ओर होती है, किंतु जब वो मातृका कोण से जब बाहर आती है, वह पीछे की ओर मुड़कर आगे की ओर आ जाती है। तो इस प्रकार से ये जो ग्रीवागत भाग जो है वो कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है। इसके बाद में जो है इस ग्रीवागत भाग के संबंध, इसके क्या रिलेशंस है, क्योंकि जब हम एम्बाल्मिंग करते हैं डेड बॉडी का, तो स्पेशली जो कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो है और इसके साथ में जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो है, इसको देखने की कोशिश करते हैं। और जितने भी मर्म वगैरह जो है, ग्रीवागत मर्म, इसी धमनी के सहारे होते हैं। तो अग्र संबंध जो एंटीरियर रिलेशंस ग्रीवागत भाग के, तो इसमें जो है स्किन आती है पहले तो आगे की ओर,
उत्तान प्रावरणी सुपरफिशियल फेशिया, गलप पार्श्व छदा, प्लेटिस्मा मसल जो होती है वो, साथ में और उरह जत्रुकर्णमूलिका, स्टर्नोक्लिडोमेस्टोइड मसल, शर ग्रसनिका, स्टाइलोफेरेंजियल मसल, द्विगुम्फिका पेशी का पश्च उदर, जो डिगेस्टिंग जो मसल जो होती है उसकी पोस्टेरियर बेली, अधो जीवा तंत्रिका, हाइपोग्लॉसल नर्व, जीवा ग्रसनिका, ग्लासोफेरेंजियल नर्व। तो आदि ये जो रचनाएं जो होती है ये इस धमनी की आगे की ओर होती है। इसके बाद में यदि हम पश्च संबंध देखते हैं, पोस्टेरियरली क्या क्या होता है, जैसे हमने पहले बार ही देखा है कि ये जो धमनी जो होती है, आर्टरी जो होती है, जो ऊपर के जो 3 ग्रीवा कशेरुकाएं जो होती है उसके बाहु प्रवर्धन से ऊपर से जाती है, बाहु प्रवर्धन ट्रांसफर प्रोसेस के आगे से हो जाती है। तो वहाँ पर एक जो मसल जो लगी रहती है शिरोदीर्घिका, लॉन्गस कैपिटिस। तो लॉन्गस कैपिटिस जो पेशी जो होती है, मसल जो होती है, उस जो ट्रांसफर प्रोसेस जो होती है उसके आगे की ओर होती है। तो उसके ऊपर से जो है, इस मसल के ऊपर से जो है ये धमनी जाती है, इसलिए वो पश्च संबंध में रहती है। बाद में ऊर्ध्वग्रीवा अनुकंपी गंडिका अर्थात सुपेरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन, सुपेरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन। तो ये जो रचनाएं जो होती है, धमनी और जो पेशी जो होती है शिरोदीर्घिका पेशी, मतलब इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और लॉन्गस कैपिटिस, ये जो मसल जो इनके बीच में जो है ये रचना होती है ऊर्ध्वग्रीव अनुकंपी गंडिका, सुपेरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन, दोनों के बीच में रहती है। साथ ही ऊर्ध्व षड्यंत्र तंत्रिका अर्थात सुपेरियर लैरेंजियल नर्व, ये भी पीछे से जाती है। तो इस प्रकार से जो ये रचना जो है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के ग्रीवागत भाग के पीछे होते हैं। अब अभिमध्य और मीडियल साइड में शरीर मध्य रेखा की ओर कौन सी रचनाएं होती है, तो ग्रसनिका की भित्ति अर्थात वॉल ऑफ द फेरेंक्स और आर्टरी और वॉल ऑफ द फेरेंक्स के बीच में जो है वसा फैट एंड कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक, फैटी एंड कनेक्टिव टिश्यू ये रहता है। बाद में फेरेंजियल वेन रहती है, फेरेंजियल वेन। उसके बाद में आरोही ग्रसनिका धमनी असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी तथा ऊर्ध्व षड्यंत्र तंत्रिका अर्थात सुपेरियर लैरेंजियल नर्व। तो इतनी जो रचनाएं जो रहती है ये अभिमध्य और रहती है, अर्थात अभिमध्य जो मिडियल साइड जो है उस साइड में जो है फेरेंक्स रहता है और फेरेंक्स से संबंधित जितनी भी रचनाएं जो है ये इस साइड में रहती है। तो इस प्रकार से ये ग्रीवागत जो भाग जो होता है उसके अभिमध्य संबंध अर्थात मीडियल रिलेशंस। उसके बाद में जो है वो है पार्श्व रिलेशन, लैटरल साइड में क्या होता है आर्टरी ग्रीवागत भाग के। तो ऊपर का जो भाग जो होता है, तो ऊपर के भाग में कैरोटी आधार के पास अर्थात बेस ऑफ द स्कल के पास में इंटरनल कैरोटिड आर्टरी तथा इंटरनल जगलर वेन। तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल जगलर वेन और इसके इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के पास में होती है इंटरनल जगलर वेन और जीवा ग्रसनिका नाड़ी, ग्लासोफेरेंजियल नर्व, प्राणदा नाड़ी, वेगस नर्व, एसेसरी नर्व, नागिनी नाड़ी, अधोजीविका नाड़ी अर्थात हाइपोग्लॉसल नर्व। तो इतनी रचनाएं जो है वो पार्श्व संबंध में होती है, जो लैटरल रिलेशन जो होती है वहाँ पर होती है। अब विशेष बात है इसकी, यदि हम ब्रांचेस के बारे में देखेंगे तो इस सर्वाइकल पार्ट से कोई भी ब्रांच नहीं निकलती। तो इस प्रकार से जो है इस वीडियो में हमने देखे कि जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो है
कहाँ से शुरू होती है, कहाँ तक जाती है, उसके कितने भाग हैं, और स्पेशली जो ग्रीवागत जो भाग जो है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, उसके रिलेशंस क्या होते हैं, और उसके ब्रांचेस में इससे कोई भी ब्रांच नहीं निकलती। इसके धमनी का जो आगे का जो भाग जो है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे।